बड़े प्रसन्न हुए विश्व मोहिनी के पिता। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, नारद के चरणों में शीश झुका रहे हैं। ये मेरी पुत्री, स्वयंवर काल है ये। नारद का ध्यान पुत्री पर गया। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा ब्लादा कृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णुर्माया भगवती, वो विष्णु की माया, यया सम्मोहितम जगत। वो तो बड़ा विचित्र है, पूरी माया के साथ उतर के आए समुद्र मंथन में, महादेवी मोहित हो गए। अहो रूप महोधामम अस्या नववयम, महादेव स्वयं मोहित हो गए हों जिस विष्णु की माया से, विमोहित हो गए हों। ज्ञानम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐसी महामाया, विष्णु माया भगवती, स्वयं भगवान की माया, योग माया सामने है। और उसका रूप देखकर चकित हो गए नारद, उसके लक्षण देखकर। उसके मस्तक की रेखाएं देखी, ये स्वयंभू परिभू नित्य सनातन की स्वामिनी है। ये जिसके जीवन में रहेगी उसे कोई जीत नहीं सकता। वो अजेय होगा, वो स्वयंभू होगा, वो सबका स्वामी होगा, सब उसी के अधीन होंगे। वो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। उस मोहिनी के पिता ने मोहिनी का हाथ ही रख दिया नारद के हाथ पर। ये कहकर हमारी बेटी का हाथ तो देख लो। दिखाई भूपते नारद राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब कहीं की हृदय विचार। हमारी बेटी का हाथ तो देखो। ये वर्णन करना चाहती है। और सच मानिए, एक काल ऐसा रहा है हमारे यहाँ कि हमारी बेटियां स्वयंवर करती रही हैं। मैं वही युग चाहता हूं कि वो लड़कों को रिजेक्ट करें, लड़के उन्हें रिजेक्ट न करें। और वो रिजेक्ट करती रही हैं, अमान्य करती रही हैं, मुंह फेरती रही हैं, इधर उधर जाती रही हैं। वो तरसते रहे कि एक बार तो देख ले हमारी ओर। ये और राजाओं को एक बार भी नहीं देखा है उन्होंने। आए होंगे ये अंग बंग कलिंग द्रविड़ मगध से कौशल से कुरु से पांचाल से असम से। होगा कहीं का राजा, देखती नहीं थी उनकी ओर। वो वीर पुरुष चाहिए, अजेय पुरुष चाहिए। जित काम जितेंद्रिय, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ। वो माला लिए घूमती रहती थी, कोई ढंका मिला तो पहना दे। और उचक उचक कर देख रहे होते थे कई लोग कि हमारी ओर देखें। भगवान करे ऐसा युग भारत में फिर लौटे कि हमारी बेटियां माला लेके घूमें और वो ऐसे देखें, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, श्रेष्ठ, जयी, पवित्र, पुण्यवान। बहुत ही आनंदित हूं यह समाचार देते हुए, बहुत आनंदित हूं। हरियाणा में अब जो ग्राफ है वो थोड़ा बराबर का आ गया है। पुत्र और पुत्रियां बराबरी पर आ गई हैं। अभी का लेटेस्ट ग्राफ है ये, लेटेस्ट। जो पिछले दिनों कहीं कुछ और हो गया था। मैं तो अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, हरियाणा की। इक्वल ग्राफ आया है। और इसी रेशो के साथ हम चलते रहे तो सच मानिए ये डाउन भी हो सकता है। लड़कियां आगे होंगी, लड़के नहीं होंगे। उस भूख ने क्या नहीं कर दिया कन्याओं के साथ, कितना अत्याचार। स्लॉटर हाउस बन गए थे घर घर में।
उधर जाना नहीं चाहते हो। कितना कष्टकारक, वेदना, विभत्स, नृशंसता। ओह, कैसी नृशंसता! कन्याओं की हत्याएं, भ्रूण हत्या। उधर एक ये कन्या है राजा की। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, इसका स्वामी अजय होगा, उसे कोई समर में जीत नहीं सकता। बस नारद का मन उन पर आ गया और नारद ने कहा कि अगर ये मेरे वामांग में बैठ सके, ये मेरी अर्धांगिनी बन सके। यह एक छोटी सी बात कहनी है, नारद रूप पर नहीं गए, ना ना ना, नारद जय पे चले गए। नारद यश की ओर झुक गए कि यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, पूजित हो जाऊंगा, लोकमान्य बन जाऊंगा, लोकवंदनीय हो जाऊंगा मैं। इसे नारद का ध्यान रूप पर नहीं गया। तो रोज अप्सराओं के बीच में बैठते हैं। उससे मिलने वाली जो सिद्धि है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, मान्यता है, हम भूखे हैं मान्यता के लिए कि हम मान्य बन जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, चर्चित हो जाए, ख्यात हो जाए, शीर्षस्थ बन जाए, शिखरस्थ बन जाए। शिखर पर पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नारद ने उस स्त्री से तो पूछा नहीं कि आपको कैसा चाहिए, उसके पिता से पूछने लगे कि जरा अपनी बेटी से पूछोगे कि कैसा पुरुष चाहती है। तो बोले हाँ, मैं तो बेटी का मन जानता हूं महाराज, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी की एक ही कामना है बस, और मेरी बेटी की कोई कामना नहीं है, बस एक पुरुष ढूंढ रही है। कौन सा? बोले सुंदर पुरुष, जिसकी सुंदरता कभी खंडित न हो, सुंदरता कभी खंडित न हो। तो ऐसा पुरुष कोई है तो वो सत्य पुरुष है। सत्य कभी दूर नहीं जाता, सत्य स्थिर रहता है, उसे विकृति नहीं आती। और सत्य केवल एक ही है और उसका नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण ही सत्य हैं, या आत्मा ही सत्य है। जिसको इसकी प्रतिष्ठा हो, इसका बोध हो। नारद ये समझ नहीं पाए और बोले सुंदर तो हमारे भगवान है, भवन है एक सुंदर, वो श्याम सुंदर है। हरिसन मांगो सुंदरताई। और वो आए वैकुंठ में। पहले आए थे अकाम, तो द्वार पर भगवान मिले। अब सकाम होकर आए तो द्वार नहीं खुला। पहले अयाचित होकर आए थे, अकाम, अकिंचन। अब याचना लेकर आए। बहुत दिनों के बाद शुद्धोधन को जब पुत्र हुआ तो विद्वानों से पूछा, इसका भाग्य बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा इसका सद्भाग्य है, उच्च भाग्य है, महाभाग्य है, पर उसमें बाधा है। बाधा क्या है? बोले बाधा ये है कि इसमें वैराग्य दिखता है, इसमें सन्यास दिख रहा है। इसके जीवन में हम सन्यास देख रहे हैं, वैराग्य देख रहे हैं, सत्यता देख रहे हैं। तो भाग्य में भोग नहीं दिख रहे हैं, सांसारिक भाग्य में ये भोग नहीं दिख रहे हैं। मेरा पुत्र भोग में रहे, मेरा पुत्र रुचियों में रहे, पदार्थों में रहे। तो बोले अपने पुत्र को सत्य से वंचित रखना, जीवन का सत्य ना इसे पता लगे। तो पूछा था राजा ने कि जीवन का सच कहां से पता लगता है। तो बोले रोगी को देखकर सच पता लग सकता है, वृद्ध को देखकर, दरिद्र को देखकर, कुरूप को देखकर, मृतक को देखकर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम।
हमारे सारे यत्न यही हैं कि वार्धक्य ना आए, बुढ़ापा ना आए, अशक्यता ना आए, असमर्थ न हो जाए। द्युति, दीप्ति, कांति, नवलता, सौंदर्य, मादकता, मासलता, ये आकर्षण, ये जो तिलस्म है देह का बना रहे, इसलिए दिख न जाए बूढ़ा। और एक दिन बूढ़ा दिख गया, कोटरों में धसी आंखें, कमर कमान की तरह से झुकी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं। और मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, झुर्रियां हैं तो उनका स्वागत कीजिए, अच्छी बात है। अब वहां पहुंच गए, अब नए अनुभव लीजिए जीवन के। काया में शिथिलता है तो पूछा ये कौन है? बूढ़ा है, ये सबको होना है। और ये कौन है? ये रोगी है जो अशक्य है, करा रहा है। और ये कौन है जो लेटा है और 4 लोग इसे लेकर जा रहे हैं? जी मृतक है ये। मृतक, मरना, ये क्या होता है? ये सबको मरना है। गाथा तो बड़ी लंबी, आंखें खुली। यहां एक बात और है, हम अपने को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, हम सत्य को ढक रहे होते हैं, हम यथार्थ को छुपा रहे होते हैं, हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, यथार्थ को। इसलिए एक नया शब्द चला आजकल, शब्द तो अच्छा है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, पर उतना मुझे रुचिकर नहीं लगता। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। वे पॉजिटिव क्यों रहे? यथार्थ में क्यों न रहे? रियलिस्टिक क्यों न रहे? व्हाट पॉजिटिविटी? इस करते आप ढकना चाहते हैं, कोई चीज सहेजना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, जैसी नहीं है वैसी ही। सकारात्मक कुछ और शब्द है, हर पल सकारात्मक मत रहो। हाँ ये सच है, नकारात्मक भी मत रहिए, पर हर पल सकारात्मक भी मत रहो। तो क्या रहे? विधेयक रहिए, यथार्थ के साथ रहिए, सत्य के साथ रहिए, वास्तविकताओं के साथ रहो। अगर अवसान है सूर्य का तो यह सत्य है, इसे स्वीकार कीजिए।